आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। आपका थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे जितने भी आपके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका, बिना देर किए हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है ब्रांच ऑफ साइंस विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड वर्क। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस विथ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क को ये कंजर्व करता है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो पहला आते हैं हम जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ, हमने इसका अलग से एक वीडियो बना रखा है। जीरोथ लॉ में आपने देखा होगा कि हमारे पास तीन बॉडी है, ए, बी और ये तीसरा सी है। ये मान लिया जाए ए है, बी है और तीसरा सी है। ये कहा गया है कि ए और बी आपका अगर थर्मली इक्विलिब्रियम है और बी और सी आपका थर्मली इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी ऑटोमेटिक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारा कहता है जीरोथ लॉ। ए और बी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपका ए और सी भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमारा जीरोथ लॉ कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ में हमारा क्या होता है? टोटल जो हीट सप्लाइड होता है, फॉर्मूला हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। डी क्यू इजकल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये कभी कभी आपका इसमें ऐसे भी रहेगा डी डब्ल्यू प्लस डी यू, डी क्यू इजकल टू, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसमें कंडीशन है कि वर्क डन इजकल टू, वर्क डन हमारा क्या है? वर्क डन, इसमें कंडीशन हम दे देते हैं वर्क डन यानी डी डब्ल्यू इजकल टू होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब इसी में कंडीशन क्या है? इफ पी इज कांस्टेंट, अगर पी कांस्टेंट है हमारा यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन इजकल टू होगा, वर्क डन इजकल टू होगा पी, पी इंटू वी टू माइनस वी वन। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको डायग्राम में हम देख ले, पीवी डायग्राम पे देख लें, तो ये हमारा पी है और ये बी है। अगर इसका हम बनाते हैं डायग्राम, यानी इस तरह से पीवी डायग्राम पर देखेंगे, तो ये वर्क डन का जो आएगा, ये आएगा डब्लू वर्क डन। वर्क डन इजकल टू इसका एरिया, यानी इसका जो एरिया होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अब बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू इजकल टू डेल यू इजकल टू आपका होता है कितना? एन सी बी डेल्टा, एन सी बी डेल्टा, यानी डेल यू इजकल टू एन सी बी डेल्टा। या फिर आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं डी यू डेल्टा यू इजकल टू एफ बाई टू एन, और आर के टर्म में लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में हम बात करेंगे हीट इन, जो आपका हीट इन होता है और वर्क डन आपका आउट के बराबर होता है, वर्क डन आपका आउट के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला देखा है डी यू इजकल टू एफ बाई टू, किस टर्म में आपका देखा? एन, एन आर डेल्टा टी के टर्म में देखा। ये आपका हो गया कि डेल यू इजकल टू। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे अगर मान लिया जाए हमारा हीट राइज कर रहा है, हीट आपका क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, तो आपका ये डेल टी भी आपका इस कंडीशन में राइज करेगा। चेंज इन किसमें? टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंजिंग होगा वो भी आपका राइज करेगा। उस कंडीशन में आपका आंतरिक ऊर्जा जो होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा टाइम सॉरी टेम्परेचर जो है डाउन होगा यानी कम हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा टी आपका निगेटिव होगा। डेल्टा टी निगेटिव होने का मतलब यानी आपका टेम्परेचर का जो है चेंज इन टेम्परेचर वो निगेटिव होगा, तो इसलिए आपका आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी आपका निगेटिव हो जाएगा।
अब बात करेंगे, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लिया जाइए हमारे पास कोई सिस्टम है, ये बाउंड्री है, सराउंडिंग है, ठीक है। इसमें टोटल हमने हीट सप्लाइड किया, मान लो आप 1000 हमने जूल सप्लाई किया, ठीक है। वर्क डन के बाद ये आपका निकल गया कितना, 600 जूल आपका वर्क डन में गया, बाहर निकला। यानी इस पर वर्क डन का काम कितना हुआ, 600 जूल का। तो इसका अगर आप निकालेंगे, देन ये पूछेगा फाइंड डेली यूज इक्वल टू कितना होगा, डेली यूज इक्वल टू कितना होगा। तो डेली यूज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, चूंकि डी की यूज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डेली यू, ठीक है। डेली यू हमें फाइंड आउट करना है, डी क्यू का वैल्यू कितना है, 1000 ये कितना है, 600 जूल, देन डेली यू। सो डेली यू इजकल टू कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 600, देन 400 जो है जूल, इसमें आपका जो होगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका आइसोबेरिक में। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक, बेरिक का मतलब बैरोमीटर, बैरोमीटर मीन्स वो क्या मेजरमेंट करता है, प्रेशर, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, आइसोबेरिक। ये याद रखने का तरीका हमने बताया। पीवी इजकल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इजकल टू क्या होता है आपका एनआरटी, आपको भी पता होगा, पीवी इजकल टू एनआरटी आपका इक्वेशंस है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में देखिए आपका कांस्टेंट कौन है, पी, पी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या आपका बी, और इसमें सारा कांस्टेंट है, तो बी आपका एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा फॉर्मूला है, आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, दिस इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स मीन्स हमने बताया था, याद रखने का तरीका इसका क्या, चार्ल्स मीन्स चापना, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पीवी डायग्राम की बात करेंगे, तो ये पीवी डायग्राम पी है और ये आपका बी है। हमने एक क्या किया, आपका ग्राफ लिया 1 से 2 तक, तो इस केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हीट आपका ऐड होगा, हीट ऐड हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने ये पीवी डायग्राम पर देख लिया। अब बात करते हैं इसके वर्क डन का। वर्क डन इजकल टू क्या होता है, वर्क डन, डायरेक्ट वर्क डन इजकल टू क्या होता है, पी डीवी, पी डीवी की बात करते हैं, तो इसका वर्क डन हमारा डायरेक्ट आता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना होगा, P इंटू बी टू माइनस बी वन इजकल टू आप क्या निकाल सकते हैं, W, ठीक है। अब इसमें हम निकाल लेते दूसरा फॉर्मूला, चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कितना होगा आपका, एन सी बी डेल्टा टी, फोर ऑल है, और ये ऑल के लिए है, सभी के लिए है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। सो यहाँ डेली यू इजकल टू क्या होगा हमारा, सॉरी डी क्यू इजकल टू क्या होगा, डी क्यू इजकल टू हो जाएगा हमारा ये आपका एन डेल्टा सी पी डी टी, एन सी पी डेल्टा टी आपका ये फॉर्मूला डी क्यू का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से हमने आइसोबेरिक का देख लिया। आप देखते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है भाई, आइसोकोरिक में होता है आपका वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपको भी पता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बी शुड बी कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, पी बाई टी इजकल टू कांस्टेंट, पी बाई टी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने ये किस लॉ का फॉलो किया, मैंने बताया है गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ, कौन सा लॉ है, गे-लुसैक लॉ, यानी वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ये हमने पहले ही चर्चा कर रखा है। अब यहाँ निकालते हैं, चूंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए डब्ल्यू इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू का वैल्यू कितना होगा, ये आपका एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में अब टोटल हीट सप्लाइड कितना होगा, डी क्यू इजकल टू बी कॉन्स्टेंट है, सो एन सी बी डेल्टा टी होगा, एन सी बी डेल्टा टी होगा। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आपको ये बहुत काम आएंगे, सारे फॉर्मूला आपको परीक्षा में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है वन शॉट में हमने बनाने की कोशिश किया है। अब अगला बात करते हैं तीसरा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का आपको मालूम है
टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है, ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये इस केस के लिए हम लिख सकते हैं पीवी डायरेक्ट, पीवी इक्वल टू सी। ये पीवी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स, बॉयल्स का मतलब बॉयल करना, बॉयल मतलब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया आपका। इसको दूसरे टर्म में लिख दिया आपको, पीवी इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब इसका डायग्राम अगर देखेंगे, पीवी डायग्राम, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा पी, ठीक है। ये हमने बना दिया और ये इस तरह से एक ग्राफ ले लिया। ये ग्राफ ले लिया तो इसका आपका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमने निकाल रखा है। वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, ये देख लो आप, P1 B1 ln B2/B1 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग है, B2/B1 हो जाएगा, W इक्वल टू। और अगर आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो, चूंकि PV इक्वल टू NRT होता है, NRT1 हो जाएगा और ln B2/B1 हो जाएगा। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, अगर डेल यू, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब टोटल हीट सप्लाइड की बात कर लें, टोटल हीट सप्लाई डी की यू इक्वल टू कितना होता है, डी सॉरी डी डब्ल्यू प्लस डेल यू, ठीक है। डेल यू का वैल्यू कितना, जीरो है, जीरो हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना है, डी डब्ल्यू है। सो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। डी डब्ल्यू कितना है आपका वैल्यू, डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यानी डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। इस केस के लिए डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आइसो थर्मल प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियाबेटिक का। आइडियाबेटिक, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में, आइडियाबेटिक प्रोसेस आपका ये भी फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब वन एक जगह किया गया है फॉर्मूला। अब आइडियाबेटिक में देखिए, आइडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इजकल टू क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी टू द पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, गामा इजकल टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी होता है गामा इजकल टू, ठीक है। अब ये इसमें टोटल हीट सप्लाइड कितना होता है, जीरो, क्योंकि आइडियाबेटिक में टोटल हीट सप्लाइड कितना होता है, जीरो। टोटल हीट सप्लाइड जीरो है। गामा का वैल्यू कितना, गामा का वैल्यू 4 कहता है मोनो। अगर मोनो एटॉमिक है यानी मोनो है, तो इसको मोनो का मतलब होता है एक, यानी मोनो है, तो यहाँ पर आपका गामा का वैल्यू कितना लेगा, 1.66, 1.66। अगर डाई एटॉमिक है, डाई है, तो यहाँ डाई के लिए कितना लेगा, 1.4 आपका, डाई के लिए कितना लेगा, 1.4। अगर पॉली में है, पॉली में है, तो इसका वैल्यू आता है कितना, गामा का वैल्यू 1.33 वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। ये तो आपका समरी हो गया है आपका। देखिए डी डब्ल्यू इजकल टू इस केस के लिए जो टोटल हीट सप्लाइड कितना है, जीरो है। टोटल हीट सप्लाइड जीरो है, तो ये वैल्यू आपका निगेटिव होता है, डी डेल ये डी यू के बराबर होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। यानी टोटल हीट सप्लाइड किसके बराबर होता है, निगेटिव वैल्यू, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। आपका ये दूसरी तरह से डी यू इजकल टू, यहाँ डी यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी, एन सी बी डेल्टा टी। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, डी डब्ल्यू का वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, डी डब्ल्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका वैल्यू, आपने निकाल भी चुका है, एन आर टी टू माइनस टी वन। ये आइडियाबेटिक में हमारा निकाला हुआ है, बटा अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। इसको दूसरे तरह से और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में संबंध निकालना रहता है। प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम में हमें संबंध निकालना पड़ता है। तो ये होता है P2/P1, P2/P1 इक्वल टू होता है V1/V2 के पावर गामा। ये पहला रिलेशन है, ठीक है। आपका ये क्लियर है। अब टी के संबंध में निकालेंगे तो क्या होगा, T2/T1 इक्वल टू किससे, टी के संबंध किससे निकाल रहा है, प्रेशर के टर्म में। P2/P1 ये हो जाता है किसके साथ, इसका पावर आप याद रखना, गामा माइनस वन अपॉन गामा, गामा माइनस वन अपॉन गामा, ठीक है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट टी और बी के टर्म में, यानी होता है T2/T1, T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू, इसमें क्या होगा, अब लेंगे बी के संबंध में, V1/B2, तो ये हो जाता है गामा माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में बात आई हो। ये हमने पूरा ब्रीफ एक वीडियो में निकाल चुका है कि किस में कितना वर्क डन होता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक में आपका, तो देखिए पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक ये लास्ट प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक में हम देखेंगे पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। एन क्या है आपका, पॉलीट्रॉपिक के लिए आता है, और गामा अगर है तो आइडियाबेटिक के लिए आता है।
अब देखिए इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ये चूंकि क्यू जो सप्लाई है, इट सप्लाइड 0 के बराबर इसमें नहीं होता है, दोनों में फर्क यही है, यहाँ गामा होता है यहाँ एन होता है। अब एन का वैल्यू वेरी करता है। अब टोटल हीट सप्लाइड इसमें निकालेंगे डी क्यू इजकल टू, चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो आपका डी डब्ल्यू प्लस डेल यू होगा, यानी जो फार्मूला है पॉलीट्रॉपिक के लिए ये है। अब इसका हमने पॉलीट्रॉपिक के लिए वर्क डन जो निकाला है, डी डी डब्ल्यू इजकल टू कितना होता है, एन आर टी वन माइनस टी टू, एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन ये वैल्यू आपका हो जाएगा एन माइनस वन, चूंकि यहाँ गामा माइनस वन में है, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन, ये एन नहीं काटना है, ये चूंकि माइनस वन है तो कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना आप। एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, एन इजकल टू है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और गामा को हमने बताया था, गामा को बोलते हैं आइडियाबेटिक इंडेक्स, ये जो गामा है ये आइडियाबेटिक इंडेक्स है, ठीक है। पी का वैल्यू किसके लिए क्या होगा, अब यहाँ एन का वैल्यू हमने जो लिखा है इसका एन के वैल्यू के हिसाब से, एन बराबर जीरो अगर है, एन बराबर जीरो है तो उसके लिए पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं, एन बराबर वन है, एन बराबर वन है तो इसके लिए क्या होगा, पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आप देख लेना ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, अगर एन का वैल्यू वन पुट किया तो यानी पी वी इजकल टू कांस्टेंट हो गया। अब देखिए तीसरा कहता है, तीसरा कंडीशन है आपका एन इजकल टू गामा हमने पुट कर दिया है, यानी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स आपका आइडियाबेटिक इंडेक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा पीवी टू द पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब ये कहता है एन इजकल टू इनफाइनाइट, एन इजकल टू इनफाइनाइट ले लिया तो इसमें क्या होगा, बी कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश किया, एक डायग्राम हमने बना लिया है, पीवी डायग्राम, ठीक है। अब कौन सा डायग्राम, ये आपको पी है और ये आपका बी है, तो यहाँ आप डायग्राम बनाओगे तो पी, अगर ये आप बनाओगे तो पी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस केस के लिए बी इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब ये बात करेंगे, ये ग्राफ ये है और ये ग्राफ ये है तो पहला ग्राफ आपका किसके लिए होगा, पी इजकल टू कांस्टेंट हो गया, कब पी इजकल टू कांस्टेंट हो गया, जब एन बराबर जीरो होगा, पहला एन बराबर जीरो होगा, एन बराबर जीरो होगा तो पी इजकल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। एन बराबर वन लिया, एन बराबर वन ले लिया तो एन बराबर वन पुट किया तो आपका क्या आया था, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गया था आइसोथर्मल, तो यहाँ हमने लिख दिया आइसोथर्मल, ठीक है। अब एन बराबर आपने क्या लिख दिया, गामा, तो ये हो गया आइडियाबेटिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइडियाबेटिक प्रोसेस। और एन इनफाइनाइट हो गया, आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट वैल्यू हो गया तो उस केस के लिए आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट वैल्यू हो गया तो आपका पी गॉन हो गया, और यानी वॉल्यूम कांस्टेंट के बराबर हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सिर्फ ये आपका जो आपके पास पीवी डायग्राम है, इससे आप टोटल का निकाल सकते थे, ये ओवरऑल आपका थर्मोडाइनेमिक्स का जो प्रोसेस था उसका जो फॉर्मूला था हमने वन शॉट में करने की कोशिश किया है। धन्यवाद।